यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी युवा साथियों, आप सभी को मैं आज का दिन का शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु यीशु को आइए हम सभी को ही धन्यवाद दें आज का सुंदर सा दिन के लिए। माता मरियम का दिन है आज, शनिवार। मेरे ख्रिस्त में मेरी युवा साथियों, प्रभु यीशु की प्रेम, प्रभु यीशु की दया, अनुकंपा हम लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहती है। इसलिए हम सभी कोई आज का एक नया दिन देख पाए हैं, उसको हम लोग बात कर सकते हैं, उसको हम लोग सुन सकते हैं, उसके वचन को सुन सकते हैं। इस सुंदर सा धरती पे चल घूम सकते हैं, अपना जीवन अपने पड़ोसी, अपने भाई बहन, माँ बाप सभी को मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं उसी की प्रेम की बदौलत। मेरे युवा साथियों, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग इतने आशीष से भरे हैं, इतने कृपा से भरे हैं कि प्रभु हम सभी को अपने छत्र छाया में रखते हुए आगे लेके जा रहे हैं। चालीसा का समय में हम लोग गमन कर रहे हैं, चालीसा के समय में हम लोग हमारे जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पापों को, हमारे जो भी छोटी बड़ी गलतियां हैं जो हमारे जीवन में हम लोग किए हैं, वो सभी को याद करते हुए, पश्चाताप करते हुए, हम लोग माफ़ी मांगते हुए प्रभु यीशु की दुख भोग में भाग लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चालीसा का समय जहाँ पे एक आनंद का समय होता है, जब हम पाप का त्याग करके प्रभु यीशु के पास आते हैं, उसके साथ एक बन जाने के लिए। मेरे युवा साथियों, आज के जो सुसमाचार है, आइए हम लोग सुनते हैं, जो मेरा बहुत ही पसंद करता हूँ ये सुसमाचार को। वन ऑफ माय फेवरेट पैसेज फ्रॉम द बाइबल। ये बहुत ही इंस्पिरेशनल है, बहुत इंस्पायरिंग है। आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ ये सुसमाचार सुनने के लिए। आइए आज का सुसमाचार प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हुए सुनते हैं और इसका रिफ्लेक्शन भी। आज का सुसमाचार संत मत्ती के अध्याय 5, संत मत्ती के अध्याय 5 पद संख्याएं 43 से लेके 48, 43 से लेके 48 तक। संत मत्ती की सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 43 से लेके 48 तक। आइए सुनते हैं। शत्रुओं से प्रेम, वन ऑफ माय फेवरेट पैसेज फ्रॉम द बाइबल पैसेज। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। वाह! इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो तुम्हारा का तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसीलिए तुम पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। वाओ वाओ वाओ, इट्स रियली अमेजिंग, इंस्पिरेशनल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स ये हम लोग बाइबल पे आज पढ़े। सुसमाचार संत मत्ती की 5:43 से 48 तक। दुश्मन को प्यार करना, दुश्मन की गलतियों को माफ करना, उसके साथ मेल मिलाप करना, उसको गले लगाना, केवल यीशु मसीह ही सिखा सकता है। इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो हमको कहता है कि अपने दुश्मन को प्रेम करो और उसके लिए माफ करो और उसके लिए प्रार्थना करो। कितना सुंदर संदेश है प्रभु यीशु का। आई एम really so much touched by these words, these sentences of Christ। मेरी बात साथियों, हम लोगों को प्रभु यीशु प्रेम करना सिखाए हैं आके इस धरती पर। क्रिश्चियन की मूल
जो लक्ष्य होता है, हमारा जो मोरालिटी होता है, हमारा जो लक्ष्य होता है, फिलॉसफी होता है, वो है प्रेम। दुनिया को इतना स्वर्गीय पिता प्रेम किए कि अपने इकलौते पुत्र को दान दे दिए, बलिदान दे दिए, ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो विनाश ना हो लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करे। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, हमारा प्रभु, हमारे यीशु, हमारे जो मुक्तिदाता है, हमको किसी को अत्याचार करने, किसी के साथ बैर करने, किसी को तिरस्कार करने, किसी का विनाश करने नहीं बता रहे हैं। जस्ट सिंपल सी बात बता रहे हैं, प्रेम करो। जैसे तुम खुद को प्रेम करते हो, दूसरों को भी वैसे प्रेम करो। आज हमारे लिए पैसेज बहुत डिफिकल्ट भी है। आज की दौर पे, आज के समय में हम लोग अगर किसी को कोई हमारे विरुद्ध जाता है, कोई हमारे साथ शत्रुता करता है, कोई हमको अत्याचार करता है, उसको हम लोग गुस्सा होते हैं, तिरस्कार करते हैं, उससे भागते हैं, अवॉइड करते हैं, या हम लोग उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई कार्य करते हैं, उसको रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। वो आदमी या कोई भी हो जो हमारे फ्रंट पे रहता है, हमारे विरुद्ध जाता है, हम उसको अगेंस्ट, उसी के अगेंस्ट में हम कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं उनको माफ करो, प्रेम करो। यह शक्ति कहाँ से आएगा हम लोग के अंदर कि हम लोग आज के दौर पे हम लोग दूसरों को, शत्रुओं को माफ करके प्रेम कर सके? ये बहुत ही डिफिकल्ट वाला वर्ड्स है, बहुत ही डिफिकल्ट वाला नियम है हम लोगों के लिए, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु को शक्ति प्रदान किए ताकि वो मरते मरते तक भी अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करके माफी मांगते हैं पिता परमेश्वर से, क्योंकि वो प्रेम का प्रतीक थे, पिता के साथ जुड़े थे, इसीलिए वो कर पाए। हम लोग भी वही परमेश्वर की हाथों से, उसी के स्वरूप, उसी के जैसा हम लोग बनाए गए हैं, उसी के हाथों से बनाए गए हैं। अगर परमेश्वर प्रेम है तो परमेश्वर का गुण भी हमारे अंदर है, क्योंकि वो हमको अपने जैसा बनाया है। अगर परमेश्वर प्रभु यीशु शत्रुओं को प्रेम कर सकता है, माफी कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? उसी के हाथों से, उसी के मुंह से, उसी के जैसा हम लोग बनाया गया है, तो उसी का ही गुण हमारे अंदर है, प्रेम का गुण। द नेचर ऑफ लव इज विद इन अस। हमारे अंदर है प्रेम का गुण। वही प्रेम का गुण हमको जगाना है, तभी जाके जब प्रेम का जो नेचर जागेगा, तभी जाके हम लोग दूसरों को माफ कर सकते हैं, शत्रु को प्रेम कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अड़ोस पड़ोस में हमारे माँ बाप, भाई बहन जितने भी, उन्हीं को प्रेम करते हैं। कोई शत्रु है, कोई हमारे साथ खराब व्यवहार करता है, उसके साथ हम बात भी नहीं करते हैं। वर्ष बीत जाता है, दिन महीना बीत जाता है, उसको हम नज़र उठा के देखते भी नहीं है, बात भी नहीं करते। मेरी बात साथियों, लेंटेन सीजन, ये जो सीजन है 40 का समय, इज अ परफेक्ट टाइम फॉर अस टू लव आवर एनिमी, टू फॉरगिव आवर एनिमी। हम लोगों के शत्रुओं को माफ करने का, प्रेम करने का, मेल मिलाप करने का समय यही है। इट इज द टाइम टू बी रिकनसाइल्ड। ये हम लोगों का शत्रुओं के साथ, हमारे साथ जो भी बैर है, जिसके साथ हम बात नहीं करते हैं, जिसके साथ हमारा रिश्ता बहुत खराब है, उन्हीं के साथ हम लोगों को मेल मिलाप करना, प्रेम से रहने का समय ये है। हम एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे के साथ प्रेम में रहे। यही प्रभु यीशु सिखाते हैं। मेरी बात साथियों, आज के दौर में प्रेम करना शत्रुओं को बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। प्रभु की नेचर, प्रभु की आत्मा हमारी जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे मन, आत्मा और सब में बसता है, तो हम लोग जरूर कर सकते हैं। दूसरों को क्षमा भी कर सकते हैं, लेकिन हमको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। प्रभु यीशु की वचनों पर चलना पड़ेगा, परमेश्वर की वचनों पर चलना पड़ेगा, ईश्वर की वचन को सुनना और पढ़ना पड़ेगा, मनन चिंतन करना पड़ेगा। तभी जाके हम खुद को प्रभु यीशु के जैसा बना पाएंगे और दूसरों को क्षमा और दूसरों को प्रेम करना हम सीख पाएंगे, शक्ति मिलेगी हमको। ख्रिस्त मेरी बात साथियों, हम लोग युवा हैं, हम लोग बहुत ही जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं शत्रुओं को बदला लेने के लिए, शत्रुओं को
कुछ ना कुछ करके उनको चोट पहुँचाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोगों को सीखना है कि हम लोग वायलेंस से नहीं, प्रेम से हम लोग शत्रुओं को प्यार करें, उनको एक्सेप्ट करें, चाहे जो भी कुछ हो। अगर सच्चा प्यार है तो शत्रु का दिल भी पिघला देता है, और वो ज़रूर इन रिटर्न में शत्रु भी आपको प्रेम करेगा। देखो, यीशु मसीह जब क्रूस पे मर रहे थे, कोई भी उनका साथ नहीं था। सबको ही घृणा किए, पूरा इज़राइल, पूरा यरूशलेम उसके विरुद्ध था। पूरी इज़राइल उनके विरुद्ध था, और उनको एक क्रिमिनल की तरह, एक दोषी की तरह मारा गया, बलिदान क्रूस पे चढ़ाया गया। उस समय कोई नहीं था, लेकिन वो करके दिखाए, प्रेम किए, क्षमा मांगे अपने शत्रुओं के लिए, पिता से प्रेम किए। अगर हम लोग आज करेंगे तो भविष्य में सभी कोई प्रेम में ही रहेंगे। आज देखो, हम लोग प्रभु यीशु जो कार्य करके गए थे, उसी के लिए हम लोग आज प्रेम में हैं, मुक्ति मिला है हम लोगों को। ऐसे ही अगर हम लोग आज करेंगे, एक दूसरे के साथ प्रेम से मेल मिलाप करके रहेंगे, शांति से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो फ्यूचर आने वाला जनरेशन भी प्रेम का भाषा सीखेगा, प्रेम से रहेगा। मेरी बात साथियों, यही मेरा आज का संदेश है। आप सभी को कृपा प्रदान करे प्रभु यीशु आप सभी को कृपा प्रदान करे, और हम लोग आज का दिन प्रभु यीशु के कार्य के लिए, प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा के लिए आज का दिन बिताएंगे हम लोग। आइए मेरी बात साथियों, प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। माता मरियम से मध्यस्थता करते हैं, ताकि हम सभी कोई माता मरियम की मध्यस्थता से प्रभु यीशु की चरणों पे जा सके, एक दूसरे को प्रेम करना, एक दूसरे के साथ शांति प्रेम भाव से रहना सीख सके। आज के दिन अच्छा हो आप सभी के लिए। परमेश्वर आप सभी को ऊपर कृपा प्रदान करें मेरी बात साथियों। हैव ए ब्लेस्ड डे। जय यीशु।